मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अरे बाप रे, एक बूंद गम से ये फील्ड मास्टर की चमड़ी उखड़ते उखड़ते रह गई। अरे मेरे तो दोनों के दोनों पैर चिपक गए। क्या होगा मेरा? अभी मिट्टी डालेंगे ना तो आपके पैर दरवाजे से उखड़ जाएंगे। रोशन भाभी जल्दी जल्दी भरिए ना। हाँ, इतनी मिट्टी काफी हो जाएगी ना? हाँ, हो जाएगी। और कम पड़ी तो और ले जाएंगे ना? हाँ, पहले इतनी ले जाते। चलो हाँ, चलो चलो। और दादाजी चिपक गए। ओह माय गॉड, चाचा जी। अब्दुल भाई क्या हुआ? बाबू चिपके से बात हुई कि नहीं? नहीं, अभी भी फोन बिजी आ रहा है। हाँ। अरे फील्ड मास्टर, ये कैसा सुधार लेकर आया है तू? मुझे यार चिपका के खुद फोन पे चिपका हुआ है। इसमें भी मेरी ही गलती है और नहीं तो क्या? बाजू हटो, मिट्टी लेकर आ रहे हैं। बाजू। हाँ, रख दो। मैं भी मतलब। एक मिनट। रुक जाइए रोशन भाभी, रुक जाइए। काय झालं? नहीं कहीं नहीं, वो डब्बे को ऐसे हाथ मत लगाइए। देखिए मैंने लगा तो चिपक गया था डिब्बा। चमड़ी निकलते निकलते रह गई थी। नहीं बराबर। वो पैरों से वहां पे करो। संभाल के। माधवी भाभी, रोशन भाभी, बबीता जी ऐसे पैर के बीच में मिट्टी डालते हैं। चाचा जी लाइए पैर ऐसे। कोशिश करिए। चाचा जी ऐसे नहीं, ट्विस्ट कीजिए। पैरों को ट्विस्ट कीजिए, ट्विस्ट। पैर को घुमा के देखिए ना। ऐसे। अरे मेरा पैर हिल ही नहीं पा रहे बेटा, तो मैं ट्विस्ट कैसे करूं? दादाजी कोशिश कीजिए। अरे वही कर रहा हूं। जोर से। उनको संभालने को बोला, तुम गिर जाते अभी। अरे भाई चाचा जी गिर रहे थे तो हेल्प कर रहा था भाई उनके। उस चक्कर में तुम नीचे गिर जाते अभी, फिर तुम्हारे हाथ ऐसे। अरे कुछ हो ही नहीं पा रहा है, पैर इतना सा भी नहीं हिल रहा है। हे भगवान, ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया। मुझे लगा था कि मिट्टी डालने से गम की चिपचिपाहट कम हो जाएगी। नहीं अंजलि भाभी, आपका आइडिया तो अच्छा था, लेकिन मिट्टी को ना पैर और दरवाजे के बीच में जाने की जगह ही नहीं है। अरे किससे बात कर रहा है इतना? ओहो, ये बाबू चिपके का फोन अभी भी बिजी आ रहा है। क्या जरूरत थी क्रिकेट खेलने की? अरे इतना समझाने के बाद भी तेरी बीन अभी भी क्रिकेट में ही अटकी पड़ी है। अरे इसका कुछ करो, इससे तुम कराओ। एक तो ऐसे ही इस गर्मी की वजह से मेरा दिमाग गर्म हो रहा है। चाचा जी मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अंजलि भाभी प्लीज आते आते झाड़ू भी लेकर आइए ना। ये पैरों के यहाँ जो मिट्टी है ना वो भी साफ कर देती हूँ। अंजलि भाभी। हाँ। ये हाँ। एक मिनट सब लोग साइड में हट जाओ सब लोग हट जाओ। ये क्या कर रहा है? आपको धूप लग रही होगी। अरे नहीं चाहिए तेरा छाता। मुझे धूप चलेगी लेकिन तू नहीं चलेगा। अरे नहीं चाहिए उनको बंद करना भाई। हाँ। अरे मैं मदद कर रहा था, नहीं चाहिए उसको मदद। तूने और काम ना किया होता तो शायद मेरे पैर उखड़ जाते। तुमने और कम किया पोपटलाल? हाँ। अरे भाई गलती से हो गया। गलती? अरे लेकिन पोपट अंकल कोई गलती से भी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? भाई तक है? अरे बेटा गलती होती है, इसीलिए तो गलती कहते हैं। कुछ नहीं होगा इन लोगों का। बस खड़े रहते ही बातें करना शुरू कर देता है। अरे कोई मेरे जेठिया को बुलाओ। डब्बू! हाँ
दादाजी। टप्पू टप्पू जेठे को फोन करके इधर बुला, जल्दी बुला। हाँ अभी फोन करता हूँ। अरे इसे काय फुसले संपर्क करना चाहते हैं तो अभी कवरेज एरिया से बाहर है। की हो गया? बगा सब तैयार? हाँ हाँ सेठ जी, आपने जैसे कहा था वैसे सब कुछ तैयार है। ये देखिए, ये 2 स्पेशल कुर्सियां मैंने मंगवा ली है, ये बुके आ गया है, इस थर्मोस में एकदम मस्त गर्मा गर्म मसालेदार चाय है और इस थर्मोस में एकदम स्पेशल कॉफी। केसर फालूदा मैंने फ्रिज में रखवा दिया है। नट्टू काका दुकान के बाहर स्वागत की तैयारी के लिए खड़े हैं और मैंने अपनी तरफ से गोडाउन में थोड़ा सा एयर फ्रेशनर भी छिड़क दिया है। तभी मैं सोचूं इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। वाह वाह, शाबाश शाबाश बगा शाबाश। थैंक यू सेठ जी। वैसे सेठ जी आ कौन रहा है? किसके लिए इतनी सारी तैयारियां की है? किसी को बताना मत। मैं किसे बताऊंगा सेठ जी? अरे भाई आजकल किसी का भरोसा नहीं है। मार्केट में हरीफाई इतनी है कि सब व्यापारी लोग एक दूसरे के नाक के नीचे से एक दूसरे की पार्टी को छीन के लेके जाते हैं। लेकिन सेठ जी मैं कहाँ व्यापारी हूँ, मैं तो आपके यहाँ काम करता हूँ। अरे भाई खाली बोल रहा हूँ। क्या है तू ठहरा बागा। गलती से भी तेरे मुंह से कुछ निकल गया ना तो हमको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तब सेठ जी बड़ी पार्टी आ रही है? बड़ी? अरे बहुत बड़ी पार्टी आ रही है। अरे वाह। हाँ, ये मिस्टर शेट्टी, भारत में इनकी बहुत सारी होटल है। अच्छा, तो अभी क्या बारी बारी सब होटल का वो रिनोवेशन काम करा रहे और सब होटल के लिए टीवी वो हमसे खरीदना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, इस बार उनको कम से कम 300 टीवी चाहिए। अरे वाह वाह सेठ जी, ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। तो अच्छा देख भाई, मैंने नट्टू काका को तो बोल दिया, अभी तुझे भी बोल रहा हूँ। ये शेट्टी भाई आए ना तो उनके साथ सिर्फ और सिर्फ मैं बात करूंगा। तो मेहरबानी करके तुम दोनों बीच बीच में अपना ढापण का वघार मत करना, ठीक है? नहीं नहीं सेठ जी, बिल्कुल नहीं। आइए मिस्टर शेट्टी, वेलकम। सेठ जी बुके बुके। आइए आइए शेट्टी भाई, बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे क्यों जरूरत क्यों नहीं है, इसकी तो खास जरूरत है। अरे इतने बड़े आप आदमी हमारी दुकान में आए तो आपका स्वागत तो ठीक से होना चाहिए ना। आइए आइए बैठिए बैठिए। आइए मैडम आप भी आइए, बैठिए। आइए सेठ जी। हाँ रख दीजिए, वादा नहीं, जाते वक्त लेके जाना। सबसे पहले ये बताइए शेट्टी भाई, क्या पियेंगे आप? चाय, कॉफी के केसर फालूदा सब रेडी है। हाँ। नो नो थैंक्स, हम काम की बात कर लें। हाँ जरूर जरूर। देखिए आपकी जरूरियात के मुताबिक मैंने बेस्ट कंपनी के कुछ बेस्ट टीवी छांट के रखे हैं। क्या आपका भी बिजी आदमी है तो टाइम आपका खोटी नहीं होना चाहिए ना। ये देखिए, ये कैटलॉग साइड में रखते हैं। अच्छा ये तो चाहिए ही नहीं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अभी ये देखिए, सॉरी। की हो गया? एक मिनट। देखिए शेट्टी भाई, क्या आप इसमें का पीस ये पसंद करते हैं तो इसकी डिलीवरी के लिए थोड़ा मुझे टाइम देना पड़ेगा, लेकिन इसमें का कोई भी पीस अगर आप पसंद करते हैं तो ये मेरे पास स्टॉक में रेडी है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा सॉरी। नट्टू काका देखो ना जरा क्या है। जी हाँ। क्योंकि ये क्या है मार्केट। हेलो हेलो नट्टू काका, जल्दी से पापा को फोन दीजिए ना। जी छोटे सेठ जी। और ये इसमें भी ये जो है सेठ जी, छोटे सेठ जी का फोन है, आपसे बात करना चाहते हैं। उसको बोलो मैं अभी जरा बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ। और ये सारी जो है ना छोटे सेठ जी, हाँ सेठ जी अभी बिजी है, आपको बाद में फोन करेंगे। नहीं नहीं नहीं, बाद में नहीं, मुझे अभी उनसे बात करनी है, अर्जेंट है। प्लीज 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 उन्हें फोन दीजिए ना। ठीक है। वारंटी भी बहुत अच्छी है, दोनों की वारंटी तो अच्छी। जी हाँ, बहुत अर्जेंट है, आपसे ही बात करना चाहते हैं। बेटे का फोन है। हाँ तो बात कर लो। सॉरी आप। हाँ बोल टप्पू। पापा आप अब भी कभी सोसाइटी आ जाइए। क्या किया तूने? नहीं नहीं पापा, मैंने कुछ नहीं किया, दादाजी के पैर चिपक गए हैं। क्या? हाँ, वो सोसाइटी के दरवाजे का काम चल रहा था ना, और उस पे काम लगा हुआ था और हमें पता नहीं था, और फिर हम लोग खेल रहे थे। अरे वाह, दादाजी बोल।
आज मैं भी तुम लोग के साथ क्रिकेट खेलूंगा। प्लीज पापा, आप अभी के अभी सोसाइटी आ जाइए। नहीं मैं आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। हाँ ठीक है पापा, पापा आ रहे हैं। सर घड़ा आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ सॉरी, मुझे अर्जेंट जरा जाना पड़ेगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। नटू काका है ना, वो आपको सब समझा देंगे। नटू काका सब समझा देंगे। सॉरी। सेठ जी, बहुत बड़ा ऑर्डर है, आपका यहाँ रहना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ नटू काका, लेकिन सोसाइटी में बापूजी का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो मेरा वहाँ जाना इससे भी ज्यादा जरूरी है। आप प्लीज संभाल लेना, और आप कहीं अटके तो फोन तो है ना, आप मुझे फोन कर लेना। ठीक है शेट्टी भाई, सॉरी। हाँ मुझे जरा जाना पड़ रहा है, आप बुरा मत लगाना। लेकिन नटू काका है, वो आपको सब समझा देंगे, आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं पड़ने देंगे। हाँ बाका जरा ध्यान रखना। हाँ जरा चाय कॉफी पूछना जरा। हाँ ठीक है, तो मैं आता हूँ नटू काका। हाँ और थोड़ा पानी पहुंचा। नहीं बस, माफ करना, मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। नहीं रे नहीं चाचा जी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? फिक्र मत कीजिए, खुदाई जी बड्डू सारू कर सकते। मैं मिट्टी साफ कर देती हूँ झाड़ू से। थाम। क्या हुआ? मुझे लग रहा है कि अगर वो मिट्टी साफ करने के चक्कर में झाड़ू भी दरवाजे से चिपक गया तो। हाँ हो खरा। चाचा जी को और तकलीफ हो जाएगी ना, बार बार वो चुभेगा उनको पैर में। नहीं, ये कैंसिल आइडिया। हे भगवान, तो अब क्या करें? फिर से पानी मारे। पानी कहाँ मारेगा? चाचा जी पैर पे ही। पैर पे ही मारना। हाँ। जा जा। अरे हट जाओ, दूर हट जाओ, सब लोग दूर हट जाओ। चाचा जी पैर हिल रहा है। अरे नहीं हिल रहा है, वही कोशिश कर रहा हूँ। पूरी मिट्टी निकल गई, लेकिन मेरे पैर क्यों नहीं निकल रहे? पानी मारने के चक्कर में सोसाइटी गंदी हो रही है। हद है भिड़े, ऐसे टाइम पे तुझे सोसाइटी के गंदे होने की पड़ी। क्या बोला? क्या बोला वो? ये बोल रहा है कि वो पानी मारने से सोसाइटी गंदी हो रही है। सॉरी। अब जल्दी से जेठिया आए और मुझे इसमें से छुड़ाए। जेठिया! आला बाबू चिपके आला। अभी भी फोन पे चिपका हुआ है। बाबू चिपके, सारी दुनिया हिला दूंगा। तुझे छोड़ूंगा नहीं। पक्का है कि नहीं? अरे ये बाबू चिपके, उसको क्या मार रहे हो? किधर हो? किधर? वो गाँव में मेरी गाय को बछड़ा हुआ है ना, तो मिठाई लाने गया था। क्या आवाज है उसकी। तो आप कब से गाय से बात कर रहे थे? अरे गाय से नहीं, अपनी माई से बात कर रहा था। ये लो, बछड़े की खुशी में मिठाई खाओ। चिक्कू, मिठाई को छोड़, तूने पिटाई वाला काम किया तूने। वो देख उधर, इधर देखिए आप, देखिए ये देखो। अरे ये पानी का। अरे अरे वो चाचा, आप दरवाजे के ऊपर क्यों खड़े हो? अरे इस पे गम लगा है, चिपक जाओगे। चिपक जाओगे वाली? चिपक गया हूँ। ए बाबू चिपके, तुझे मना किया था ना मैंने कि गम वाला दरवाजा ऐसा छोड़ के मत जाना। कहाँ चला गया था तू? वो मैं चाय पीने गया था। अरे तेरे चाय के चक्कर में देखो चाचा जी चंपकलाल जी का देखो क्या हाल हो गया है। त्यांचा पुतळा झाला है। तुझे मना किया था ना अब्दुल्ला जाने के लिए, क्यों गया तू? क्यों गया? अभी इसका क्या सोल्यूशन है? क्या आइडिया है? बताओ, ये कैसे बाहर निकलेंगे? बताओ। रुको, शायद वो कुछ आइडिया सोच रहा है। बोल। अरे बाप रे, ये तो लोचा हो गया।
लगता है यहाँ से भागना पड़ेगा बाबू। क्या कर सकते कि जैसे चाचा जी ऐसे बोलो उसको पैर ऐसे पकड़ो पकड़ो भाग अरे ये बाबू चिपके, तुम भागने के बारे में सोच रहे थे? मुझे लगा तुम आइडिया सोच रहे थे। शर्म नहीं आती? खबरदार भागने की कोशिश की तुमने। अरे मेरे पैर कैसे उखड़ेंगे वो बता। अरे चाचा वो नहीं मालूम इसलिए तो भाग रहा था। क्या? मुझे सिर्फ गम लगाना आता है, निकालना नहीं। अरे तो वो सीखने के बाद चूथार बनने का ना। अरे तुझे इतना ज्यादा गम लगाने की क्या जरूरत थी? वो मुझे भिड़े भाई ने बोला था कि काम मजबूत होना चाहिए, इसलिए मैंने दबा के गम लगा दिया। बोलो। पूरी बात में कसूर सोसाइटी के सेक्रेटरी का ही है। झाल कुछ हुआ तो कसूर सोसाइटी के सेक्रेटरी का। पोपटलाल मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलो। अरे इतना बोल रहा और बोल रहा कि मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। क्या मतलब क्या? ऐसे थोड़ी बोल करना बंद करो। अरे अभी जिसकी शादी है उसकी शहनाई बजाओ ना। किसकी शादी है? अच्छा आप उदाहरण दे रहे थे। सॉरी चाचा जी, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, प्लीज शादी का उदाहरण मत दीजिए। वो क्या है ना, मेरी दुखती रग है ना तो दुख होता है। अरे यार दुखती नस पड़ी। अरे मैं यहाँ चिपका रहा तो मेरे दिमाग की नस फट जाएगी। कोई मेरा जेठिया को जल्दी बुलाओ। टप्पू जेठिया को फोन करो और पूछ अरे अभी तक आया क्यों नहीं वो। लगा भाई लगा, फोन लगा। हाँ दादाजी मैं अभी फोन करता हूँ। रिक्शा रिक्शा रिक्शा। हाँ बोल बोल टप्पू। हाँ पापा, आप कहाँ पहुँचे? बेटा मैं दुकान से तो निकल गया हूँ लेकिन रिक्शा नहीं मिल रही है। बापूजी ठीक है? वैसे तो ठीक है पर पैर चिपक गए ना, इसलिए सब पर गुस्सा हो रहा है। नहीं उनको शांत करा, उनको बोल बस मैं आ रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ चिंता ना करे। हाँ ठीक है पापा। दादाजी पापा बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। तो मैं घर जाऊँ? इसको गम से चिपका दे। चिपको। नहीं मैं यहीं रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। चुपचाप खड़ा रह इधर। रिक्शा रिक्शा। गोरेगांव ईस्ट? नहीं। क्यों? वहाँ क्या रास्ते में कांटे बीच है? नहीं साहब, पर लंबा भाड़ा चाहिए। लंबा मतलब क्या दुबई जाएगा? जाऊंगा साहब, आप लेके जाएंगे तो दुबई जरूर जाऊंगा। आता हूँ पासपोर्ट बनवा के। यारी अभी जो भी रिक्शा आएगी सीधा पहले बैठे जाऊंगा, बाद में उसको बताऊंगा कहाँ जाना है। रिक्शा रिक्शा। अभी तो मीटर भी डाउन हो गया है, मना नहीं कर सकते हो, लेके जाना पड़ेगा। अरे साहब बाप कुछ नहीं भाई, चलो चलो वरना तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, लंबा भाड़ा चाहिए, तुम छोटे भाड़े वाले कहाँ जाए। और जब देखो तो रिक्शा में गैस खत्म हो गया है, कोई ना कोई बहाना रेडी रहता है तुम लोगों का। चलो अभी देख क्या रहो, चलो। अरे साहब, बाकी रिक्शा वाले को गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हो? मैंने आपको ले जाने के लिए रिक्शा रोकी। तो फिर रुका क्यों? चलो। आप जाना कहाँ है वो बताएंगे तो चलूंगा ना। सॉरी, गोरेगांव ईस्ट पाउडर गली। अरे रामा, हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? क्या हो गया? अरे बोला ना क्रिकेट की वजह से। उतनी गलती नहीं हो, हमारी सोसाइटी में हाथी भाई रहते हैं और वो डॉक्टर है, वो कुछ तो इलाज देंगे हमें। हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? हमारी सोसाइटी में हाथी भाई रहते हैं और वो डॉक्टर है, वो कुछ तो इलाज देंगे हमें। अरे माधवी भाभी, गम से पैर चिपका उसमें डॉक्टर क्या कर सकता है?
क्यों नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? तुझे पता है वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता? तेरे पास कोई आइडिया है? वीरे के पास कोई आइडिया है? इन लोगों के पास कोई आइडिया है? ये बाबू चिपके के पास कोई आइडिया है? नहीं ना? तो हो सकता है हाथीला के पास कोई आइडिया हो। ए गोलीला, जल्दी से हाथीला को बुला। नहीं नहीं दादाजी, मम्मी और पापा तो चंदू मामा के घर गए हैं। अरे गोली तो उनको फोन करना। हाँ। हेलो पापा, मेडिकल इमरजेंसी। अरे पापा, दादाजी दरवाजे पर चिपक गए, आप जल्दी से आइए। अरे पापा वो सब मैं आपको बाद में बताता हूँ, आप जल्दी आइए। अच्छा पापा सुनो 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 सुनो, आज चंदू मामा के घर पे खाने में क्या बना था? गोली गोली बाय बाय। आ रहे। बबीता जी प्लीज आपका फोन दीजिए, तारक को इन्फॉर्म कर दूं। हाँ 1 मिनट, ये लीजिए। क्या फोन ही नहीं उठा रहे तारक? और एक बार ट्राई करो। बाद में ट्राई करते हैं। ओके, मैं भी एक बार अय्यर को फोन कर देती हूँ, क्या पता शायद उसके पास कोई सोल्यूशन हो। अय्यर का फोन नहीं लग रहा है। वेळेवरती कोणाचे फोन लागत नाही। मैं काम करती हूँ, मैं अय्यर को एक मैसेज छोड़ देती हूँ। मम्मी, हम पापा को बुला ले। जो दरवाजा तोड़ सकते हैं, वो पैर तो ऐसे उखाड़ सकते हैं। हाँ गुड आइडिया। मैं अभी फोन करता हूँ। हाँ बुला बुला। ओए फोन करने की जरूरत है भाई? निक्के सोडी ने बुलाया, बड़ा सोडी चल के आया। अरे सोडी आया। भाई बता, मेरे गोगी मित्र ने मेरे को याद किया। बोल की गला। पापा वो, अरे चाचा जी पैरी पोना। पीछे क्यों हो गया? पापा दादाजी के पैर चिपक गए और पैर निकल ही नहीं रहे। अगर आपने दरवाजे को छुआ तो आप भी चिपक जाओगे। तेरी चाचा जी के पैर चिपक गए? हमें क्यों? वो गम लगा हुआ था, क्रिकेट खेल रहे थे, कैच पकड़ने गए, पैर चिपक गए। मैं समझाता हूँ क्या हुआ। मेरे मना करने के बावजूद भी ये टप्पू सेना यहाँ पे क्रिकेट खेल। अरे तू क्रिकेट के छोड़ ला भिंडी मास्टर। अरे पैर चिपक गए तो चिपक गए। अरे भाई सोनी, तू कुछ कर सकता है तो कर, वरना तू भी इनकी तरह लाइन में खड़े रह जा सकता। ओ चाचा जी, ओ मैं रोशन सिंह सरजीत सिंह सोडी हूँ, लाइन में नहीं खड़े रहता और आपकी परेशानी दूर करने के लिए कोई भी लाइन तोड़ सकता हूँ। और जो दरवाजा उखाड़ सकता है वो पैर नहीं उखाड़ सकता। थोड़ी पैर दरवाजे से उखाड़ने हैं, यहाँ से नहीं। हाँ हाँ, और वो भी कर लेंगे। वो भी की गल कर रहा है पिड़ू? और दरवाजे से पैर उखाड़ूंगा यार। अरे भाई सोडी तू रहने दे। सुबह भी तूने बोला था कि दरवाजा खोल दूंगा और तोड़ दिया था। और अभी तो ये पैर उखाड़ने की बात कर रहा है। ओ यारो कुछ नहीं होगा, देखना अभी के अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सूर्य अंकल, दादाजी को कुछ नुकसान नहीं होगा ना? ओ बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होगा पुत्र, भरोसा रख। यस पापा, कम ऑन, चक दे फट्टे। ओए चक दे फट्टे। चाचा जी एक मिनट, क्या करने वाला है तू? ओ आपके ये जो दिक्कत है इसको ठीक करने वाला हूँ। वो हाथ को एकदम सीधा रखो। अभी देखो कैसे उखाड़ता हूँ आपके पैर। चाचा जी हिलिए मत, थोड़ा कंट्रोल कीजिए। यस शाबाश चाचा जी। चाचा जी थोड़ा कंट्रोल प्लीज। थोड़ा आराम से कर। थोड़े आराम से करता हूँ। क्या है ना, आप चिपक गए हो तो थोड़ा मजबूती से करना पड़ेगा। हाँ प्लीज। सोडी भाई आराम से। हाँ चाचा जी आप इतना हंस क्यों रहे हो? अरे हंसूंगा ही ना, तू इधर पकड़ रहा है तो मुझे गुदगुदी हो रही है सोडी। गुदगुदी हो रही है? हाँ। अब कुछ और सोचना पड़ेगा। चाचा जी थोड़ी टेक्निक चेंज करता हूँ। हाँ दूसरे तरीके से पकड़ता हूँ ताकि आपको गुदगुदी ना हो। आराम से आराम से करूंगा चाचा जी। चाचा जी आराम से। बस तुझे ठीक होना, बस उठाना हो।
अरे छोड़िए नीचे नीचे कुछ नहीं हुआ, वो चाचा जी दरवाजे उठे, अभी सिर्फ चाचा जी उठेंगे, हो जाएगा हो जाएगा। चाचा जी एक बार और ट्राई करते हैं, निकल जाएगा, आपका पैर इस दरवाजे से निकल जाएगा। थैंक यू चाचा जी, तुम बड़े दिलेर हो, बहादुर हो, कर लोगे इस बात। आराम से छोड़िए, आराम से आराम से। रुक जा भाई, रुक जा, क्या कर रहा है तू? साहब मेरे पैसे। एक मिनट, ये लो, चलो ये लो। आ गया बाबूजी, मैं आ गया। टिटिया, ये देख क्या हो गया? ये देख मेरी क्या हालत हो गई? टिटिया, ये देख क्या हो गया है? चाचा जी तो मजबूत चिपके इस गम से। बापूजी आप चिंता मत कीजिए, कुछ करते हैं बापूजी। पापा हमने सब कुछ करके देख लिया, पैर पे मिट्टी डाली, पानी डाला, सोडियम के लिए भी उठा के देखा, पर दादाजी के पैर उखड़ ही नहीं रहे। जेठा भाई एक भी आइडिया काम नहीं कर रहा है। और ये डिब्बे में अगर ज्यादा गम नहीं गिरा होता ना, तो अब तक तो शायद मेरे पैर निकल गए होते। मतलब ये पोपटलाल की वजह से हुआ है? पोपटलाल? मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। वो क्या हुआ कि अचानक मेरे मुंह पे पानी आया ना, तो मेरा ऐसे बैलेंस हिल गया और मेरा जो पैर है ना वो गम के डिब्बे को लग गया, तो गम का डिब्बा उलट गया और सारा गम जो है वो चाचा जी के पैरों में लग गया। जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ है भाई, सॉरी सॉरी। क्या सॉरी? जेठा भरा शांत हो जाओ यार। कैसे शांत हो जाऊं छोटे, कैसे शांत हो जाऊं? जेठा जी प्लीज रिलैक्स प्लीज। देखिए पोपट भाई ने ये सब जानबूझ के नहीं किया है। ए भाई तू शांति रख। बबीता जी बोल रहे हैं ना, उनको बोलने दे। बोलिए बबीता जी बोलिए। नहीं मैं बस इतना कह रही हूँ कि अभी बाकी सब छोड़ के हमें ये सोचना चाहिए कि चाचा जी को इस दरवाजे से अलग कैसे करें। हाँ बबीता जी, क्या कर सकते हैं बबीता जी, सब कुछ तो करके देख लिया, लेकिन ये पैर है कि निकल ही नहीं रहे हैं। बहुत जिद्दी है। गम बहुत जिद्दी है। अरे जेठिया कुछ कर। अरे जब से मेरे पैर चिपक गए मेरा श्वास अंदर हो गया है। किधर हो गया जी? नहीं इधर नहीं, अधर मतलब जी उचक हो गया है। उचक क्या? मतलब बापूजी को टेंशन हो गया है। हाँ टेंशन। बापूजी कब से खड़े हैं, आपके पैर दुख रहे होंगे, आपके पैर दबा दूं? अरे पैर छोड़, मेरा गला दबा दे। चाचा जी बापूजी ये क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा मत बोलिए बापूजी ऐसा। हाँ चाचा जी। अरे तो क्या करूं मैं जेठिया, क्या बोलूं मैं? अरे इतने सारे लोग यहाँ खड़े हैं, लेकिन इतने सारे लोग मिलके भी मेरे पैर को इस दरवाजे से अलग करने का एक रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं। चलिए ढूंढ निकालेंगे बापूजी, ढूंढ निकालेंगे, जल्दी कोई रास्ता मिल जाएगा, हम सब आपके साथ हैं। देखा बापूजी, सब आपके साथ में। नहीं, कोई मेरे साथ नहीं है। अरे चाचा जी। बापूजी, अरे तुम सब लोग जमीन पे खड़े हो, मैं दरवाजे पे चिपक गया हूँ। तुम सब लोग घूम फिर सकते हो, मैं घूम फिर सकता हूँ? नहीं ना? नहीं। मैं क्या कहता हूँ, हम सब दो हाथ जोड़ के आंख बंद कर 2 मिनट के लिए मौन धारण करते हैं। क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा है पोपटलाल? मार उसको, मार। मौन धारण का क्या मतलब है तुम्हारा? अरे बापूजी अभी जिंदा है। जिंदा है क्या? जिंदा थे, जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे। बापूजी अंजा! विजय हो! विजय हो! विजय
मुझे गलत समझ रहे हो जेठालाल। मेरे कहने का मतलब ये था कि हम 2 मिनट आंख बंद करके शांति से भगवान से प्रार्थना करते हैं। मुझे पूरा यकीन है ऊपर से कोई ना कोई मदद जरूर आएगी। और से मदद आ गई। अरे क्या कहाँ से आया? अब आप सब मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? अरे जेठिया ये नहीं मुसीबत आ गई, कुछ कर इसका। हाँ बाबूजी लाइए, चश्मा लाइए, मैं साफ कर देता हूँ। लाइए लाइए। लीजिए बाबूजी। ये लीजिए बाबू। ठीक है। जेठिया जेठिया आप जल्दी कुछ कर, मेरा दिमाग गर्म हो रहा है। कुछ कर, मुझे यहाँ से बाहर निकाल। नहीं मैं करता हूँ बाबूजी, कुछ करता हूँ। पोपटलाल, हाँ? छाता दे तेरा। क्यों छाता क्यों? अरे क्यों क्या देख नहीं रहे बापूजी के ऊपर वो कौवा कबूतर चरक रहे हैं। छाता पकड़ के खड़ा रहूंगा तो बापूजी को तकलीफ कम होगी ना। छाता देना भाई। हाँ। फिर तो चरक छाते पे गिरेगा ना। तो छाता धो देना भाई। हाँ। कैसा आदमी है, छाता नहीं दे रहे। देखो छोटे, छाता नहीं दे रहे यार। बापू की क्या कर रहे हैं? छाता नहीं दे रहे। एक मिनट मेरी बात सुनिए भाई। देखिए छाता देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मतलब ये था भाई जेठालाल तुम कितनी देर ऐसे छाता पकड़ के खड़े रहोगे? उससे अच्छा हम चाचा जी को साइड में कर लेते हैं। बोले देखो भाई साहब साइड में। अरे कैसे साइड में कर देंगे बापूजी को? पता है ना बापूजी उसके ऊपर चिपके हुए हैं। अपनी मर्जी से वो दरवाजे पे खड़े नहीं है कि बापूजी को बोले बापूजी ऊपर से चरक की बरसात हो रही है तो जरा साइड पे आ जाइए ना। अरे क्या बोल रहा है जेठिया तू? मैं दरवाजे पे ऐसे ही खड़ा होता तो साइड में थोड़ी होता, सीधा घर नहीं चला जाता। तो और ये डिब्बे को मत समझा, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। नहीं मैं कह रहा था कि दरवाजे के साथ चाचा जी को साइड में कर देते हैं। आप बताएंगे पोपटलाल जी कि ऐसे कैसे साइड में कर सकते हैं? ओ यारो, वो चाचा जी के पैर दरवाजे पे चिपके हुए हैं और दरवाजा थोड़ी ना जमीन पे चिपका हुआ है। दरवाजे को उठा के चाचा जी समेत उधर ले जाते हैं। हाँ। लेकिन सोडी भाई अगर दरवाजा उठाने जाएंगे तो दरवाजे पे हाथ चिपक जाएंगे। हाँ। एक आइडिया है कि हम ना दरवाजे के चारों तरफ हैंडल लगवा देते हैं तो उठाने में आसानी होगी। ये बढ़िया आइडिया। बाबू चिपके भाई हैंडल लगा फटाफट। ये कौन है? यही है बाबू चिपके, यही काम कर रहा था दरवाजे का। थोड़ी देर चाय क्या पीने गया, यहाँ पे चाचा जी चाय तुम्हारे पिताजी चिपक गए। हाँ ठीक है समझ गए। चल चल भाई फटाफट हैंडल लगा। चल चल। वो फटाफट नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? हाँ क्यों टाइम लगेगा? 4 बाजू हैंडल तो चिपकाने। हाँ? अरे भिड़े भाई लेकिन हैंडल बनाने तो पड़ेंगे ना। अरे लेकिन मुझे तो कोई पूछा, आपस में ही बोले जा रहे हो। अरे मैं कहीं गिर गया तो जेठिया। अरे चाचा आप चिंता मत कीजिए, आप तो मजबूत चिपके हुए, आपके गिरने का सवाल ही नहीं उठता, सिर्फ बैलेंस संभालना है। क्या मुसीबत है? ए भाई बाबू चल चल चल, जितना जल्दी हो सके कर भाई। चल 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 भाई चल।
गिर जाऊंगा मैं। 1 मिनट में 1 2 3 बोलूंगा तभी एक साथ में सब उठाना। चलो बापूजी रेडी? सॉरी सॉरी, हाँ आप तो रेडी है। चलो हाँ 1 2 3 गिनता हूँ मैं। चलो हाँ 1 2 अरे उधर उधर हो, सेविंग के उधर गेट के उधर रख देते हैं उधर। हाँ अंदर वही कर रहे थे हम लोग। ठीक है चलो चलो आराम से। चलो चलो। अरे एक मिनट रुक जाओ। क्या हुआ? अरे मुझे स्विमिंग में नहीं जाना। क्यों? उधर मुझे गूंगनामण होगी। होगी? गूंगनामण मतलब बापूजी का श्वास रुंध जाएगा। रंधा मारना अभी लेके आता हूँ। अरे बाबू चिपके रुक जा भाई यार, थोड़ी तुम्हें सब गुजराती आज ही सीखनी है। अरे गुंगना मतलब उनको वहाँ पे घुटन हो जाएगी ऐसा बोल रहे हो? घुटन तो होगी, लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर कोई सी विंग से बाहर जा रहा होगा और उसका ध्यान नहीं रहा तो वो भी दरवाजे से चिपक जाएगा। तो अच्छा ना, चाचा को कंपनी मिल जाएगी। ए बाबू काबू में रहे। क्या बाबूजी तकलीफ में और तुझे मजाक सूझ रहा है? ओ काका वो खाली वाका हाथ पकड़ा तो पड़ा खाली। कंपनी वाली। एक काम करते हैं, नोटिस बोर्ड के पास लेके जाते हैं, वहाँ पे शेड भी है तो चाचा जी के ऊपर कुछ गिरेगा भी नहीं और उनको धूप भी नहीं लगेगी। हाँ रेडी? हाँ चलो तुम लोग उस तरह जाओ, वहाँ से जाओ, ऐसे जाओ, जाओ ऐसे, जाओ ऐसे, जाओ। बापूजी मैंने पकड़ा, चिंता मत करो। धीरे धीरे आ जाओ। ज्यादा जल्दी मत करना, धीरे धीरे संभल के। हाँ देखना खाली वो शेड के नीचे आना चाहिए। शेड के नीचे, शेड के नीचे। बस आ गए क्या हुआ? अरे क्या उठाओ? उठाओ। अरे मेरा पैर दब गया है भाई। अरे मैं कब से कर रहा हूँ, घर चला जाओ ना भाई। अरे ऐसे कैसे जा सकता हूँ? चाचा जी को ऐसी हालत में छोड़ के मैं नहीं जा सकता। जब तक चाचा जी उखड़ नहीं जाते मैं यहीं चिपका रहूंगा। उखड़ नहीं जाते मतलब क्या? मतलब क्या तुम्हारा? मतलब जब तक चाचा जी के पैर उखड़ नहीं जाते तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ खड़ा रे भाई, खड़ा रे। अरे जेठिया ये पैरों का कुछ उपाय कर जल्दी से। या शब्दात पाय आहे पण पायचा काही उपाय नाही। बोलले विनोद महाराज। सॉरी दादाजी आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। हाँ चाचा। अरे कब मिलेगा? हाथी भाई आगे। बोली बेटा, तुमने बताया था कि कुछ मेडिकल इमरजेंसी है और यहाँ तो माहौल ही कुछ और है। सब तालियां बजा रहे हैं। नहीं पापा, वो तो आपको देख के सब लोग खुश हो रहे हैं इसलिए तालियां बजा रहे हैं। हाँ, मेरे आने की खुशी में ऐसा क्या किया मैंने? नहीं आपने किया नहीं है, अभी आप करेंगे इसलिए। हाँ कोमल, यहाँ क्या बातें हो रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं। बेबी प्लीज डॉक्टर की हैंडराइटिंग की तरफ बातें मत करो। साफ साफ बताओ क्या मेडिकल इमरजेंसी है? अरे पापा बताया तो था, दादाजी के पैर दरवाजे पर चिपक गए। हाँ, तुमने बताया तो था बेटा, लेकिन मेरे आते ही सब तालियां बजाने लगे तो मैं कंफ्यूज हो गया। अरे अभी तो पता चल गया ना हाथीड़ा। अरे जरा देख,
कुछ कर इसका, मैं चिपक गया हूँ। जरूर जरूर। हाँ। चाचा जी, और आप इस दरवाजे पे चिपके कैसे? गम लगा हुआ था, क्रिकेट खेल रहे थे, कैच पकड़ने गए, पैर चिपक गए। कुछ समझ में नहीं आया मुझे। हाँ नहीं, मैं अर्धवटच सांगतो। मैं पूरी बात बताता हूँ। मैं शुरुआत से बताता हूँ। हुआ क्या? आ गया बाबू चिपके, काम करेगा एकदम हटके। पूरे दरवाजे पे गम तो लग गया। अब एक चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। कैच 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 दादाजी, पकड़ो। ये ऐसा सब हुआ है हाथी भाई। हाँ। अच्छा अच्छा, ऐसे हुआ। हाँ हतीड़ा, अब कुछ भी कर, लेकिन मुझे इस बंधन से मुक्ति दिला भाई। हाँ चाचा जी, अभी करता हूँ कुछ। हाँ। अरे भाई, ऐसे खड़े खड़े तो देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक मिनट, कोई बात नहीं हाथी भाई, उसका भी रास्ता है हमारे पास। अरे टप्पू बेटा, हाँ जा तो जरा मेहता साहब के घर के बरो खुर्ची और लेके आता बेटा। हाँ हाँ जल्दी जल्दी। ले ले ले, यहाँ रख दे, सामने रख दे, बाबूजी के सामने रख दे। आइए हाथी भाई, आइए आराम से। हाँ खुश रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है। पेट बहुत ज्यादा है ना, इसलिए कम करूंगा मैं। न मैं पाँव के पास जा पा रहा हूँ, न पाँव मेरे पास आ पा रहे हैं। करें तो क्या करें? अरे देवा, हा एक वेगळाच गोंधळ। हाँ, किसी तरह अगर चाचा जी को सुला सकते हैं तो कुछ बात बन सकती है। हाथी भाई, अभी तो हम लोग चाचा जी को वहां से यहाँ पे लेके आए हैं, और फिर से कुछ करेंगे तो उनको भी बहुत तकलीफ होगी। हॉस्टवरी, और इधर लाने में इतना स्ट्रगल हुआ है, तो चाचा जी को दरवाजे के साथ सुलाएंगे कैसे? हाथी भाई, दूरबीन लाओ, नजदीक से दिखेगा। हाँ? नहीं नहीं, दूरबीन से काम नहीं चलेगा, चाचा जी को लेटाना ही पड़ेगा। अरे क्या लेटाना पड़ेगा, लेटाना पड़ेगा? अरे मैं कोई गादी तक क्या हूँ जो वहां से उठा के यहाँ बिछा दिया, यहाँ से उठा के वहां बिछा दिया? गादी तकिया मिल गया आइडिया बाबूजी, आइडिया मिल गया। बताता हूँ अब्दुल, वो अपना शंभू इस्त्री वाला है, उसकी लारी बारी होती है ना। हाँ? तो जरा लेके आना दोस्त प्लीज। अभी लेके आ। और अंजलि भाभी, आप जरा घर से गादी और एक तकिया लेके आएंगे प्लीज। अरे ऑफ कोर्स, अभी लेके आई। पिंकू पकड़, मैं भी चलती हूँ। हाँ हाँ चलो चलो। अरे जेठिया, अरे भाई तू क्या करने वाला है मेरे साथ? हाँ जेठा जी। बताता हूँ बाबूजी, बताता हूँ। चाचा जी, जेठा प्रा ने कुछ सोचा है तो सोच समझ कर ही सोचा होगा। तुझे चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। जेठा भाई,
मिल गया। अरे वाह 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 अब्दुल्ला लाल अरे इधर अरे अरे आहिस्ता आहिस्ता इधर 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 ले पास में ले ले अबे अरे जेठिया तू मेरे साथ क्या करने जा रहा है बता तो सही। बताता हूँ बापू जी, एक बार गाड़ी तक के आ जाए ना फिर बताता हूँ। आ गए जेठा भाई आ गए। अरे वाह 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 गद्दी आ गई। हाँ यहाँ रख दीजिए। ओके हाँ थैंक यू हाँ ये भी रख दीजिए। अरे अब तो बता क्या करने वाला है तू मेरे साथ। बापू जी इस गद्दे पे आपको सुलाना है। क्या कब से आप खड़े हैं तो थक गए होंगे ना, तो थोड़ा सा क्या लेटेंगे तो आपको आराम मिलेगा। और लगा हाथी भाई आपको चेक कर लेंगे। सही बात है। गुड आइडिया। गोली बेटा मेरा बैग लेके आओ। हाँ एक मिनट। अरे लेकिन क्या कर रहा है भाई, इतना जगह है, घूम के आना। सॉरी सॉरी। जा 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 बेटा जा, कोई बात नहीं, बच्चा है। हाँ, वो बेबी बेबी बोल के आपने बिगाड़ दिया, आपको थोड़ा बड़ा हो गया वो। अरे जेठिया अरे तू मुझे इसमें सुलाएगा कैसे। ओ चाचा जी तुसी फिक्र ना करो, आपको एकदम आराम से सुला देंगे। बेटा सुलाना कैसे? समझाता हूँ। क्या है वो दरवाजा उठा के हम लोग इधर ऐसे ले आएंगे। फिर उठाएंगे मतलब बापू जी ऐसे हैं और धीरे धीरे दरवाजा थोड़ा सा नीचे करेंगे तो बापू जी इधर आराम से ऐसे बैठ पाएंगे। और फिर बैठ गए तो सीधे सो जाएंगे। वाह जेठा वाह, क्या आइडिया। सॉरी चाचा सॉरी। आइए आइए चलो उठा दे आराम से मैं पकड़ता हूँ। 1 2 3 आराम से आइए आने दो 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 आराम से थोड़ा इधर नजदीक। अरे मैं क्या ऐसे पेट के बल सोऊंगा। अरे नहीं हाँ सॉरी सर घूम जाओ बापू जी की पीठ आनी चाहिए। हाँ दाढ़ी की ओर आइए संभाल के। हाँ बस नीचे एक मिनट आराम से बैठ जाए। क्या बात है, बैठ गए बाबू जी बैठ गए। हाँ बैठ गए। हाँ अभी उसको ऐसा सीधा कर दो सीधा कर दो। हाँ हाँ इधर मैं तकिया देता हूँ। चाचा जी तुसी ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अभी ये दरवाजा थोड़ा पीछे लो। तू छोड़ दे पिंकू, तू छोड़ दे। आराम से आइए बाबू जी अभी आप आराम से सो जाइए। सो जाइए हाँ संभाल के। अरे वो सुबह से खड़े हैं ना बेचारे, तो कमर अकड़ गई होगी ना। सही बात है, आराम से हाँ पापा बैग बैग आ गई हाँ आइए आते भाई आप चेक कीजिए। अरे भाई तू इधर से पकड़ना। थोड़ा सा पीछे लीजिए थोड़ा सा। ठीक है ठीक। कहाँ जाना है आपको? नहीं जेठालाल चाचा जी को कहीं जाना नहीं है, ये पोपट ने धक्का मारा गाड़ी को। पोपटलाल क्या कर रहे हो तुम भाई? सॉरी भाई। अरे क्या सॉरी, तुम्हारा पैर दब गया था, पैर दुख रहा है, फिर भी यहाँ खड़े हो, घर जाओ ना भाई। इसका छाता किसके पास है? ये कब से मेरे पास ही है। ए बेटा इतना ज्यादा देर तक छाता नहीं पकड़ने का पाप लगता है। ला इधर ला चलो तुम जाओ घर पे जाओ। तुम्हारा पैर दुख रहा है, पैर दब गया इसके नीचे, फिर भी यहाँ तुम अटक के। अरे तुम जाओ ना भाई घर पे। अरे जेठालाल मैंने बोला ना भाई, चाचा जी को ऐसी हालत में छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ। वैसे देख रहा था। अरे भाई जिसको देखना है उसको देखने दो ना भाई, जिसका काम उसको करने दो। शांति रखो ना भाई पोपटलाल। हाथी भाई देखिए आप। ओके
आतिफ भाई, अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छी खबर है। क्या? पैर सुन रहे हैं। उत्तरी मतलब दादाजी अब पैर से भी सुनेंगे। नहीं, सॉरी सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। मेरे कहने का मतलब है अच्छी खबर है, पाँव सुन नहीं हुए हैं, सब ठीक ठाक। अच्छा ऐसे। चिंता मत कीजिए चाचा जी, आराम से करता हूँ। अरे बाप रे बाप, क्या हुआ आतिफ भाई, क्यों कर रहे हैं? ऐसा केस तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। बहुत मजबूती से गम ने पैरों को चिपका दिया। तो अभी दरवाजा खींचने से चमड़ी भी खींच सकती है। नहीं। मेरे एक दोस्त है, सर्जन डॉक्टर है, मैं उनसे बात करता हूँ, फिर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। अगो भाई, पैर चिपक गए, इसमें सर्जन को बुलाएंगे। माधवी भाभी, प्रॉब्लम दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। डोंट वरी, मैं बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। कीजिए। बापूजी क्या हो गया? चिपक गया हूँ बेटा। मुझे आपकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है बापूजी। जेठा जी, आप प्लीज हिम्मत रखिए। देखिए, हम सब लोग आपके साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू बबीता जी। मेरी सर्जन से बात हो गई। क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? उन्होंने कहा है कि चाचा जी को हॉस्पिटल लेके आओ, उन्हें इंजेक्शन दे देंगे, बेहोश करके फिर काट देंगे। क्या? मेरे पैर काट देंगे। अरे नहीं चाचा जी, पैर नहीं, दरवाजा काट देंगे। सॉरी, वो गलती से मैं दरवाजा शब्द खा गया। उसने कहा है कि आपको बेहोश करके एक छोटा सा ऑपरेशन करेंगे और दरवाजा निकाल देंगे। मैं अभी फोन करके एम्बुलेंस बुला लेता हूँ। अरे आतिला, रुक जा, एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। अरे चाचा जी, ऐसे थोड़ी होगा। आपको बेहोशी का इंजेक्शन लगा के ऐसा बेहोश करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब ऑपरेशन हो गया। अरे वही तो, मुझे बेहोश होना ही नहीं है, मैं फिर होश में आया ही नहीं तो। अरे दादाजी, नहीं चाचा जी, ऐसा थोड़ा ही होता है। इंजेक्शन का असर जैसे ही कम होगा, अब तुरंत होश में आ जाएंगे। नहीं मतलब नहीं, मैं ऑपरेशन कराऊंगा ही नहीं। लेकिन बापूजी, इसका कोई तो इलाज करना पड़ेगा ना। आखिर कब तक आप ऐसे चिपके रहेंगे बापूजी? सही बात है चाचा जी। हाँ दादाजी, आप चिंता मत कीजिए, हॉस्पिटल में मैं आपके साथ ही रहूंगा, आपको 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं बोला ना, नहीं मतलब नहीं, मुझे बेहोश होना ही नहीं है, मैं ऑपरेशन कराऊंगा ही नहीं। अरे चुप हो जाओ, नहीं कराऊंगा ऑपरेशन। जल्दी तू मुझे खड़ा कर। अरे बापूजी, लेकिन खड़े होके क्या करना है? आप कहीं जाता नहीं पाएंगे। मेरा मतलब है, कब से आप खड़े ही थे ना बापूजी, अभी लेटा है तो जरा आराम कर लीजिए ना। नहीं, मुझे आराम नहीं करना है। तू मुझे खड़ा कर रहा है कि मैं अपने आप खड़ा हो जाऊं। अरे चाचा जी, उतार आराम से, जैसे उनको बिठाया वैसे वापस खड़ा कर। चले नीचे, ऐसे चलो आराम से सीधा करो। नीचे। आप खड़े हो जाइए चाचा जी, आराम से। नीचे रखो। रख दो। आराम से, बस।